एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हुए आपके लिए ये वीडियो बना रही हूं। तो अगर आप लोग चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 के कंटेंट को लेकर आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर मैं आती हूँ। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आप सभी लोगों के लिए पेपर 2 कंप्यूटर साइंस यहाँ पर लेती हूँ। अगर ज्वाइन करना चाहें आप सभी लोग तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के लिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, कॉमर्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है जहां पर आप जाकर हमारे साथ में दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अर्ली बर्ड बैच आप सभी लोगों के लिए आ रहा है और इसके रजिस्ट्रेशन 25 जून से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ चैनल पर अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आज की न्यूज जैसे कि थंबनेल पर आप सभी ने देखा है या इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को इस पर वीडियो बनाते हुए या आपने डेफिनेटली वो ट्विटर का क्लिप तो जरूर देख लिया होगा कि क्या हमारी फेलोशिप अमाउंट इंक्रीज हो रही है। ये हमारे लिए है, यूजीसी वालों के लिए, सीएसआईआर वालों के लिए, किसके लिए है, क्या है, तो उस पर एक छोटा सा टेक मैं भी यहाँ पर लेके आने वाली हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई न्यूज आई है तो उस न्यूज से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं और क्या कोई ऑफिशियल नोटिस हमारे पास में है कि नहीं है। तो इन चीजों को लेकर मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूं। न्यूज पर चलती हूं और आपको डायरेक्टली न्यूज दिखाती हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा ही कि आप सभी लोगों का जो जेआरएफ का अमाउंट था, राइट, वो फेलोशिप अमाउंट जो है फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फॉर सीनियर रिसर्च फेलोशिप एज वेल एज, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में भी बताया था, रिसर्च एसोसिएट करके भी अलग से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकलती है। तीनों के अंदर ही आप रिसर्च से रिलेटेड काम करते हो, किसी गाइड के अंडर आप लोग काम कर रहे होते हो जिसके आपको स्टाइपेंड मिलते हैं मंथली। ये जो अमाउंट है ये डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी क्लास ऑफ सिटी में आप लोग रहते हो आपका बनता है, यानी कि एचआरए को इंक्लूड करके अलग अलग यहाँ पर फिगर आते हैं। जैसे कि आप लोगों का जेआरएफ का फिगर अगर बताया जाए तो 31 से 32 हजार रुपए तक का आप लोगों का फिगर बनता है, और अगर बात किया जाए एसआरएफ की तो 37 से 38 हजार के आसपास आप लोगों का ये फिगर बनता है एसआरएफ के लिए। अब सीन ऐसा हुआ कि बहुत टाइम से इसके ऊपर काफी हवा हो रहा था। काफी सारे बच्चे जो है, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो सब बोल रहे थे कि ये जो अमाउंट है ये इन्फ्लेशन को लेते हुए या कुल मिला के जो महंगाई है और बाकी सभी चीजों को लेते हुए हमारे लिए सही नहीं है ना। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो आप 5 साल और कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम जो है इस पीएचडी पर्पस के लिए दे चुके हैं। तो इस दौरान बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर का ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहा था डिपार्टमेंट को कि प्लीज हमारा जो स्टाइपेंड है उसे बढ़ाया जाए, जो कि बिल्कुल जेन्युइन बात है। आज के टाइम पे आप और हम भी जानते हैं कि भाई 31 हजार रुपए या 32 हजार रुपए महीने में क्या होता है ना। तो इसी तरीके से यहां पर बहुत टाइम से ये चर्चा चल रही थी कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए। फाइनली इस स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए है। ऑल्दो अगर मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंक्रीमेंट दिया गया है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। इंक्रीमेंट काफी कम दिया गया है, अराउंड कुछ जैसे जेआरएफ के अंदर 19% का आप लोगों को इंक्रीमेंट दिया गया है, कुछ जगह 10% का दिया गया है। जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये कम ही है। हाइक जो है वो थोड़ा और ज्यादा देना चाहिए था। इसके अलावा एक छोटा सा चीज है जो यहाँ पर मैं जरूर आप लोगों के लिए यहाँ पर बताना चाहूंगी, वो ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें साफ साफ डीएसटी के बारे में लिखा हुआ है, यानी कुल मिला के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के बारे में यहाँ पर साफ साफ ये इंफॉर्मेशन दी गई है। आप कोई भी न्यूज देख लीजिए जहां पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है, कवर किया गया है, हर जगह आप लोग देख रहे हो। इवन जो ट्विटर है, जो आप लोगों का क्लिप आपके सामने आ रहा है, उसमें भी डीएसटी के बारे में ही है। ऑफिशियल नोटिस में भी डीएसटी ही लिखा हुआ है। अब डीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जा रही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 तरीके की फेलोशिप है जो हम सभी लोगों को मिलती है। अगर बात किया जाए तो ये 3 तरीके की फेलोशिप में आप लोगों को मैं बताऊं तो एक होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से निकल रही है, एक जो है वो आप लोगों की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से निकल रही है, और एक जो है आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से हम लोग मान के चलते हैं कि निकल रही है, जितनी मुझे पता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अगर आप लोग देखो तो आप सभी लोगों के लिए गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उनको जो पैसा आता है वो पहले एमएचआरडी जिसको बोलते थे हम, वहां से आता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको बोलते हैं, तो वहां से पैसा आता है। जितने भी आप सभी लोगों के नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, है ना, जो भी आपकी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं या जो भी नॉन साइंस वाले बच्चे हैं,
उनके लिए आपका यूजीसी भी एक फेलोशिप अमाउंट रिलीज करता है, जिसके लिए आप सब लोग जानते हो कि यूजीसी नेट एग्जाम होता है, जिसके अंदर अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आप सभी लोगों को ये पैसा मिलता है। फिर 3 साल के अंदर अगर आपके गाइड आपको प्रमोट करते हैं तो आप जेआरएफ से एसआरएफ बन जाते हो, या फिर अगर रिसर्च एसोसिएट की बात करें तो अलग से यूनिवर्सिटी में जो जो वैकेंसी होती है उसके बिहाफ पर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन आती है। और एक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, या मैं कहूं सीधा सीधा सीएसआईआर, ठीक है ना। ये जो है अपना एग्जाम अलग से लेता है, और यहाँ पर जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं उनका सारा जो पैसा है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आता है। ये सिर्फ और सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है बायो हो गया, आप लोगों का केमिस्ट्री हो गया, आप लोगों का लाइफ साइंस हो गया, ठीक है, आप लोगों का मैथमेटिक्स हो गया, आप लोगों का फिजिक्स हो गया, ठीक है ना, आप लोगों का ज्योग्राफी हो गया, जिसके अंदर सीएसआईआर एग्जाम होता है। तो ये सारे के सारे जो है ये आप लोगों के जिन्होंने बीएससी इन एमएससी इन ज्योग्राफी किया हुआ है वो वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, तो ये सारे के सारे जो है वो सीएसआईआर अलग से इनका पेपर होता है, इनका पूरा पैटर्न अलग है, नेगेटिव मार्किंग होती है, सब कुछ अलग होता है। कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है वो बॉडी आप लोगों की इन दोनों की एनटीए है, और इनकी तो ऑफकोर्स गेट ही है जो आप लोगों का प्रिपेयर करता है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है डीएसटी, तो क्या ये जो अमाउंट आपको हाइक होने के बाद दिख रहा है, क्या ये हम मान के चले कि हमारे लिए यानी यूजीसी वाले बच्चों के लिए भी है कि नहीं है, इस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि हमें कल तक वेट करना चाहिए। अगर नेक्स्ट नोटिस आता है, उस नोटिस के अंदर जगदीश कुमार जी के साइन के साथ में यूजीसी की तरफ से अगर ऑफिशियल नोटिस आता है कि आपका फेलोशिप अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है, तभी हम फुल प्रूफ बोल सकते हैं कि हमारा अमाउंट इंक्रीज हुआ है। नहीं तो मेरे हिसाब से अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है तो हमारा तो वही 31,000 से लेकर जो 32,000 तक का अमाउंट था वही होने वाला है अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस लिखा हुआ है और मेरे पास तो कोई ऑफिशियल नोटिस या ऐसा कुछ प्रूफ अभी तक तो है नहीं। जब तक मैं ये वीडियो बना रही, हो सकता है कि वीडियो बनाने के तुरंत 1 मिनट बाद ही आ जाए नोटिस, तो जरूर मैं शॉर्ट के साथ में आपको ये अपडेट कर दूंगी। बट अभी तक इनका जो अमाउंट है जेआरएफ का वो 37,000 हो गया है। यही नहीं, आपका जो बाकी एसआरएफ वगैरह का अमाउंट है वो भी आप लोगों का इंक्रीज हो गया है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट बताऊं तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का जो इंक्रीज अमाउंट है, कहां गया, यहीं पर होना तो चाहिए था भाई। देखिए, ये जो आप लोगों का इंक्रीज अमाउंट है, इंक्रीज अमाउंट आप लोगों के लिए जो है वो है, देखो जेआरएफ का 37,000, एसआरएफ का 42,000 हो गया है, 38 से 42 हो गया है। अगर रिसर्च एसोसिएट लेवल 1 की बात करूं तो आपका 58,000 हो गया है। रिसर्च एसोसिएट की बात करूं लेवल 2 की तो 61,000 हो गया है, और रिसर्च एसोसिएट 3 का जो है वो आप लोगों का लेवल 3 वालों का 63,000 ये हो गया है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी फेलोशिप अमाउंट्स होती है जो आप लोगों की अलग अलग निकलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही निकलती है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं एग्रीकल्चर में अलग निकलती है, बाकी सब जगह भी अलग अलग निकलती है। तो क्या ये अमाउंट सभी के सभी फेलोशिप के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर मुझे नहीं लगता कि अभी हमको ये बोल देना चाहिए। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे मैसेजेस देख रही हूँ, तो मुझे नहीं पता, बस इसीलिए मैंने कि आप लोगों को मैं ये चेता सकूं कि अभी तक यूजीसी ने तो या जगदीश कुमार जी के साइन के द्वारा अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, क्योंकि वही यूजीसी के चेयरमैन है, तो वही हमको बता सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया या उन्होंने ऐसा नोटिस निकाल दिया तब हम बोल सकते हैं कि जी हाँ, जो हमारा अमाउंट है वो भी आपके लिए इंक्रीज होने वाला है। बट फिलहाल के लिए तो अभी आप ये मान के चलिए कि क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ही रहा है, तो हम लोग जो है शायद इतना श्योर नहीं है इस चीज को लेके, है ना। डीएसटी ने इसको अनाउंस किया है, बट लेट्स होप फॉर दी बेस्ट एंड आई रियली होप कि हमारा अमाउंट भी इंक्रीज हो जाए। वैसे तो इंक्रीज थोड़ा कम ही है, जैसे मैंने पहले भी बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, बट स्टिल अगर होता है तो भी कोई नहीं, अच्छी बात है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और वी रियली विश कि हमारा जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाए। अगर आप लोगों को भी इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, हम लोग जरूर इस पे काम करेंगे। मैंने लगभग काफी टाइम से, जब से ये नोटिस आया तब से मैं काफी स्टडी इसी के ऊपर कर रही थी। वीडियो बनाने से पहले मैं चाहती थी कि मैं एक बार खुद श्योर हो जाऊं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर अभी
कंफर्टेबली बोल सकते हैं और क्या क्या कॉन्फिडेंटली बिलीव कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा अमाउंट भी इंक्रीज हो जाए, बट फिलहाल के लिए मैं तो यही कहूंगी कि वी कैन वेट एंड वी मस्ट वेट फॉर जगदीश कुमार सर सिग्नेचर वाला नोटिस कि हाँ यूजीसी जो है उनकी भी फेलोशिप इंक्रीज कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पे प्रिपेयर करना चाहते हो, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दिसंबर का बैच आप लोगों के लिए आ रहा है। जून का एग्जाम कैसा गया, क्या उसका कंटेंट रहा था, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, आराम से खुला आप जाके कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर लगता है कि हाँ हमारे साथ आगे आना है तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग जेआरएफ अड्डा अर्ली बर्ड बैच फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।